जी हाँ, मुझे जवाब चाहिए। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बात मुंबई के उस खुलासे की, उस घटना की जिसको लेकर सियासत हर कहीं गर्म है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूकंप आ गया। दौरों मंथनों का दौर शुरू हो गया और इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि परमवीर ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर उगाही के आरोप लगाए हैं। ऐसे में शरद पवार ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में देशमुख के भविष्य पर फैसला हो सकता है। और वहीं परमवीर ने जो खुलासे किए और उसके बाद महाराष्ट्र में जो हलचल दिख रही है, उसके बाद कुछ सवाल खड़े होते हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। परमवीर के खुलासे के बाद जांच कब, एक्शन कब तक? वाजे पर एक्शन हुआ, लेकिन परमवीर पर कार्रवाई कब तक होगी? क्या गृह मंत्री अनिल देशमुख की अब जल्द छुट्टी की जाने की तैयारी है? महाराष्ट्र में क्या उगाही रैकेट एक्टिव है? वहीं महाराष्ट्र सरकार पर क्या संकट मंडरा रहा है? तमाम सवाल हैं जो इस पूरे की पूरी घटना से जुड़े हुए हैं। वहीं इस पूरे घमासान पर पहली बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार सामने आए। शरद पवार ने कहा, परमवीर ने जो आरोप लगाए उसके प्रमाण नहीं दिए और जहां तक देशमुख के इस्तीफे की बात है, उस पर फैसला सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे। इस्तीफा देना ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कही नहीं अभी तक की। और शरद पवार के बयान के बाद महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार की बातें हैरान करने वाली हैं और जब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा और इस मामले की जांच नहीं होती, तब तक बीजेपी आंदोलन जारी रखेगी। मॉनिटर्ड इंक्वायरी, ये इसमें सॉल्यूशन है जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है। आज हमने आंदोलन किया है और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता जी शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ अनुज अत्रे साहब कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, जो कि महाविकास अघाड़ी सरकार के एक अंग हैं। और मैं इन सबसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अभिषेक शर्मा, आपके पास मैं आ जाता हूं। फिलहाल आज कल जो कुछ भी हुआ, कल के बाद से एक सियासी भूकंप की तरह देखा जा रहा है। किसी भी राज्य में इस तरह की घटना सामने आई हो अब तक, ऐसा याद नहीं पड़ता कि कभी कहीं ऐसा हुआ हो। ये पहली बार महाराष्ट्र में भी किसी सीनियर आईपीएस के खत के जरिए सामने आई हुई बातें हैं। क्या चल रहा है फिलहाल? शरद पवार ने अपनी बात साफ कर दी है, शिवसेना क्या कर रही है? बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी वर्किंग, यानी देखो रिटायर होने के बाद तो कई सारे अधिकारी बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। आपने देखा होगा गुजरात में बीजी बंजारा ने कई सारे बड़े आरोप लगाए थे उस वक्त के मंत्री के ऊपर। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वर्किंग आईपीएस अधिकारी हैं परमवीर सिंह, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर, महाराष्ट्र के कि किस तरीके से उनको पर मंथ 100 करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन देखिए, यह बात तो जाहिर सी बात सबको पता चल गई क्या क्या लेटर में लिखा है। लेकिन इसके बाद लग रहा था आज कि शिवसेना की तरफ से कुछ बैठक ली जाएगी, कुछ बात आएगी। लेकिन आप देखिए, जो संजय राउत जो खुलकर सामने आकर हर मुद्दे पर बात किया करते थे, नासिक में थे, जब उनसे पूछा गया, वो कह रहे हैं कि अब शरद पवार से मिलेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। शरद पवार आते हैं सामने, शरद पवार साफ साफ कहते हैं कि नहीं, सब कुछ सही है, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। यानी सरकार को अभयदान उन्होंने दे दिया 5 साल के लिए कि 5 साल कोई खतरा होने वाला नहीं है। और ये तो साफ है कि जिस तरीके से अनिल देशमुख का इस पे नाम सामने आ गया है, बड़ा आरोप लगाया है परमवीर सिंह ने, तो कहीं न कहीं लग रहा था कि इस पूरे मामले पर शरद पवार खुद अनाउंसमेंट करेंगे कि हाँ, हम इस्तीफा, मैं खुद मांग रहा हूं इस्तीफा, उद्धव ठाकरे इनका इस्तीफा लें, और ताकि
जो भी जांच हो सही तरीके से हो पाए। तो इस पूरे मामले पर देखिए शिवसेना की तरफ से लग रहा था, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से लग रहा था कि इस पूरे मामले को उनका बयान आएगा, लेकिन अब तक कोई भी बयान नहीं आया है, ना ही ऐसी कोई मीटिंग हुई है। हाँ, उन्होंने महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे जरूर मुलाकात की है, होम सेक्रेटरी से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, एक और जो आईपीएस साहब जो नाराज थे, जिनका नाम संजय पांडे है, उनसे मुलाकात करके नाराजगी दूर करने का बात की गई। लेकिन ठीक पीछे आपको दिखाना चाहूंगा, यह वही जगह है परमवीर सिंह, जो कि देश की इस वक्त एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। इसी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका नाम नीलिमा बिल्डिंग है, मुंबई के मलबार इलाके में स्थित है। इसी बिल्डिंग के 15 महले पर परमवीर सिंह रहा करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस वक्त जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले, वो भी इसी बिल्डिंग में रहा करते हैं। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि किस तरीके से परमवीर सिंह सुबह से घर से बाहर नहीं निकले हैं, इसी बिल्डिंग में वो लगातार मौजूद हैं, हर पहलू पर नजर लगातार रखे हुए हैं कि क्या क्या हो रहा है। और शायद इस पूरे मामले पर वो आगे अपना बात करे या नहीं करे वो देखना होगा, लेकिन ये साफ समझ में आ रहा है कि इनके एक पत्र ने किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि देश में भूचाल मचा दिया है कि आखिरकार एक ऐसा अधिकारी जो तमाम बातों का जिक्र करता है और उसके बाद उसी सरकार के समर्थन में, यानी उस मंत्री के समर्थन में तमाम लोग उतर के सामने आते हैं और बात कर रहे हैं कि नहीं, अभी कोई कार्रवाई होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पता ही होगा आपको राजीव कि आज ही उनके ही पार्टी के जयंत पाटिल, जो कि एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और गृह मंत्री हमारे वही हैं, वही रहेंगे। हालांकि शरद पवार से मिलने के लिए अजीत पवार और जयंत पाटिल दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में क्या क्या बातें होंगी, किस अगर डिसीजन होगा देखना होगा, लेकिन शरद पवार ने जरूर साफ साफ कमेंट कर दिया था कि अगले 1-2 दिनों में हम गृह मंत्री के बारे में लेकर कोई फैसला ले सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है, सवाल बहुत बड़ा है और हम सब मिलकर, मैं खुद भी समझना चाहूंगा अपने खास मेहमानों से कि हम सब जिस नैतिकता की बात करते हैं, क्या उस नैतिकता की कोई परिभाषा है, कोई सीमा है? हमने ऐसे भी बड़े बड़े नेता अपने ही देश में देखे हैं जिन्होंने छोटा सा आरोप लगने पर अपने पद को ही त्याग दिया। लेकिन खैर, वो जमाना नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा, वो प्राथमिकताएं नहीं रही, बहुत कुछ बदला है। मेरे साथ राम कदम साहब भी बीजेपी से इस वक्त जुड़ गए हैं, मेरे साथ अनुज अत्रे साहब जुड़े हुए हैं, संजय गुप्ता साहब शिवसेना से जुड़े हुए हैं, वेदभूषण साहब एसीपी मेरे साथ जुड़ेंगे। अनुज अत्रे साहब को भी आप सुनते रहे, उनके पास में आऊंगा, लेकिन शुरुआत में कोशिश करना चाहता था कि एनसीपी से करूं, और एनसीपी की तरफ से आज कुछ अजीब बात रही कि हमें कोई मेहमान नहीं मिल पाया है। क्या वजह है, मेरे तमाम दर्शक अपने आप खुद अंदाजा लगा सकें, लेकिन आज कोई मेहमान नहीं है। शुरुआत में संजय गुप्ता जी आपके साथ ही करूंगा। शिवसेना क्योंकि आघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रही है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, कितने पापों का बोझ उठाने की तैयारी कर रखी है आपने? नहीं, ये किस तरह के आप शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं कि कितने पाप उठाने की? मतलब देखिए, किसी भी मामले में ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं रहती। कि अगर कोई भी महाराष्ट्र के अंदर कोई भी मुद्दा आता है या कहीं पर भी आए, तो सबसे पहले थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, और जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आए, जब तक कि कोई जांच होने के बाद निष्कर्ष सामने ना आए कि क्या सही है क्या नहीं है, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। बीजेपी इस तरह की बात करे, ब्लेम लगाए, आंदोलन करे या सरकार के ऊपर सवाल उठाए, वो बात समझ में आता है। लेकिन संजय भाई पूरे आदर के साथ आपसे बात कर रहा हूं। मैंने बड़ा सोच समझ के सवाल आपसे पूछा था, इसलिए कि भारत के इतिहास में किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि किसी सर्विंग सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने इतनी सारी चीजें सिलसिलेवार लिखी हैं, तो उसके लिए उसके खिलाफ लिखी हैं जो उनके सीनियर हैं, मंत्रालय में हैं, मंत्री हैं, आपकी पार्टी से जरूर नहीं है। लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहाज की कमान जिसके हाथ में होती है उसके ऊपर छींटे आते ही हैं। मेरा सवाल सीधा सा कि अगर गलती दिख रही है, क्या नैतिकता के आधार पर इस तरह की मिसाल नहीं पेश की जा सकती थी कि बहुत गंभीर आरोप है, यह आरोप हल्का नहीं है? संजय भाई। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि किसी भी संस्था में, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो सरकार हो या राजनीतिक दल हो, कोई भी संस्था, किसी के अंदर अगर बाय चांस कोई ऐसी बात होती है जिसमें कोई एक व्यक्ति या एक ऑफिसर किसी पर कोई किसी तरह का ब्लेम लगाता है, तो इस बात को जांचा जाता है हमारे देश के कानून के अनुसार कि जो बात कही गई वो क्यों कही गई। अगर परमवीर सिंह जी ने इस तरह की चिट्ठी लिखी है और उनके दिल की विडंबनाएं क्या रही है क्या नहीं रही है,
या क्या सही है क्या नहीं है, इस विषय में अभी अगर हम बात करें, मैं आज की डेट में मैं कुछ जब तक नहीं कह पाऊंगा जब तक कि इसकी जांच होकर के ऑफिशियल तौर पर, सरकारी तौर पर कोई वक्तव्य नहीं आता। क्योंकि बीजेपी तो पोजीशन में है, बीजेपी तो कहेगी, कुछ भी कह सकती है, आरोप लगा सकती है, आंदोलन कर सकती है, लेकिन जब तक किसी निष्कर्ष पर ना आए और जब तक सरकारी तौर पर कोई बयान ना आए, तब तक मैं समझता हूं कि कुछ भी ऐसा कहना कि जो सही ना हो वो सही नहीं है। संजय जी, आप शब्दों को चबा रहे हैं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप वो संजय गुप्ता जी नहीं हैं जो अब तक मेरे साथ कई बार जुड़ चुके हैं। इस शब्दों को देखिए, बात यह कि किसी भी मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है अभी, क्योंकि ये इस तरह की बात सामने आई है, आने के बाद इस पे जांच भी होगी, इस पे उद्धव साहब ने भी कमेटी बिठाई है और उस पर वो निर्णय लेंगे भी। अब मुख्यमंत्री महाराज देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जब तक सभी निष्कर्षों को देखकर वो ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं कहते, उससे पहले मैं कैसे कुछ कहूं आपसे। ठीक है, मैं अनुज अत्रे साहब के पास आऊंगा, थोड़ी देर बाद मैं आता हूं राम कदम साहब आपके पास ही, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं दो वरिष्ठ नेताओं, वरिष्ठ प्रतिनिधियों को आपस में भिड़ाने की मानसिकता लेकर यहां बैठा हूं। अनुज अत्रे साहब, कब तक खामोश रहेंगे पूरे घटनाक्रम पर? संजय निरुपम जो एक चेहरा है, उन्होंने ये कह दिया कि अब किनारे पर बैठ के देखना ठीक नहीं है, अब कांग्रेस को तय करना होगा कि इस पूरे मामले में छवि किसकी खराब हो रही है, कहीं कांग्रेस उन सीटों को लेकर आगे ना दिखाई पड़े। नहीं, देखिए, खामोशी का तो प्रश्न नहीं उठता जिस तरह से जब सारा मामला इतना गंभीर और संगीन। अनुज अत्रे साहब, एक चीज आप इस बात से शुरुआत कर सकते हैं, क्या ये पूरी घटना असामान्य लग रही है आपको, और क्या आपको लग रहा है कि इसके चलते एक गंभीर सवाल खड़े होते हैं नेतृत्व क्षमता पर और सरकार पर भी? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार पर तो जब से ये सरकार का गठन हुआ है 1.5 वर्ष पहले, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है कि ये सरकार का गठन क्यों हो गया और कैसे ये 1.5 साल से सरकार चल रही है, अभी तक ये सरकार गिराने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी। ये तो छटपटा रहे हैं और लगातार आरोप दर आरोप कुछ ना कुछ लगाल करके लाते हैं। हम भूल नहीं पाए हैं अभी तक सुशांत सिंह का जो आत्महत्या केस को किस तरह से इन्होंने पूरा 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ने सनसनी फैला करके, और कहीं ना कहीं उस समय भी एक IPS ऑफिसर को इन्होंने मोहरा बनाया था। अनुज भाई माफी चाहता हूं।